ये कहानी है 1938 की कैरोली नाम के एक आदमी की जो हंगेरियन आर्मी में था और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीत चुका था और सबको उस पर यकीन था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें कैरोली ही गोल्ड मेडल जीतेगा। कैरोली ने सालों की ट्रेनिंग की थी क्योंकि उसका बस एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है और इसमें वो कामयाब भी हुआ। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था क्योंकि वो आर्मी में था और तभी एक एक्सीडेंट हो गया। ट्रेनिंग के दौरान उसके राइट हैंड में एक हैंड ग्रेनेड पड़ गया और उसने वो हाथ खो दिया। उसका सपना, उसका फोकस एक पल में सब खत्म हो गया। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, पहला कि वो जिंदगी भर बस रोता रहे और कहीं जाकर छुप जाए और दूसरा कि वो अपने गोल पर फोकस करे। उसे अपने काम पर इतना विश्वास था, उसे अपने गोल पर इतना यकीन था कि उसने वो किया जो अनबिलीवेबल था। उसने उस पर फोकस नहीं किया जो जा चुका था, उसने उस पर फोकस किया जो अभी भी उसके पास था, उसका दूसरा हाथ, उसका लेफ्ट हैंड। एक ऐसा हाथ जिससे वो ठीक से लिख भी नहीं पाता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला और ठीक 1 महीने के बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल के बाद यानी कि 1939 में वो वापस आया। हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी और बहुत सारे नेशनल शूटर उस चैंपियनशिप में भाग लेने आए थे। उन सब ने कैरोली को कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमें देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। उन सब में से किसी को नहीं पता था कि कैरोली 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा था। कैरोली ने जवाब दिया, तुम सब गलत सोच रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम सबसे कम्पीट करने आया हूँ, तुम सबसे लड़ने आया हूँ, इसलिए तुम सब तैयार हो जाओ। जितने भी चैंपियन वहाँ कम्पीट कर रहे थे वो सब अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे। कैरोली कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से और उस चैंपियनशिप में जीत हुई कैरोली की। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, उसका गोल एकदम क्लियर था कि मुझे अपने लेफ्ट हैंड को इस कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। अब उसने अपना पूरा फोकस किया 1940 पे जब ओलंपिक्स होने वाले थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। अब उसने अपना सारा फोकस 1944 के ओलंपिक्स में किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। उसके बाद वो 1948 के ओलंपिक्स में फोकस करने लगा। 1938 में उसकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी, लेकिन 1948 में उसकी उम्र 38 साल हो चुकी थी। और कम उम्र के प्लेयर से कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नाम का शब्द तो उसके दिमाग में था ही नहीं। पूरी दुनिया के बेस्ट शूटर वहां मौजूद थे जो अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे और कैरोली के पास था वन एंड ओनली लेफ्ट हैंड और जीत हुई कैरोली की। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स में उसने दोबारा कम्पीट किया और उसने फिर से एक और गोल्ड मेडल अपने देश के नाम किया। और ओलंपिक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एथलीट ने लगातार 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। लूजर्स के पास बहानों की बहुत बड़ी लिस्ट होती है कि इस वजह से मैं फेल हो गया, उस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन विनर्स की एक वजह ही काफ़ी होती है उस काम को करने की जो वो करना चाहता है, और उस वजह की वजह से ही वो कोशिश करता है और वही कोशिश उसको जीत दिलाती है। विनर्स और लूजर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है और वो होता है माइंडसेट का। बहाने बनाना, अपने काम को कल पर टालना, सफलता न मिलने पर किसी और को दोष देना, यह सब एक लूजर का माइंडसेट होता है। विनर का माइंडसेट होता है कि वो कभी बहाने नहीं बनाता, कभी अपने काम को कल पर नहीं टालता, उसे अपने काम पर पूरा फोकस और अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा यकीन रहता है और इसलिए एक विनर माइंडसेट वाला व्यक्ति ही सफलता हासिल करता है। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे लाखों का मोटिवेशन देता है। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर।